तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। हेडिंग डालें रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। आज आपका नया टॉपिक होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। लिख लिया बच्चों? यस मैम। किसी को पता है परिमेय संख्याएं क्या होती है? यस मैम, जो पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। साथ साथ मैम इक्वल जीरो नहीं होता। क्या जीरो नहीं होता? क्यू, जो नीचे वाली टर्म है, हर आपका जीरो नहीं होता। और पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक। यस तो पहले देखते हैं हमने अब तक पढ़ा क्या क्या है। हमने अब तक कुछ संख्याएं सीखी थी स्टार्टिंग में, याद है? टाइप्स ऑफ नंबर्स में, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हमने सीखी थी प्राकृतिक संख्याएं। तो बाकी बच्चे बताएं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो एक से शुरू और अनंत तक हो। बिल्कुल सही, गुड। जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरह और अनंत तक जाती हैं, वो आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? मैम जो जीरो से स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही, गुड। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 ये सारी आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक कौन से होते हैं? मैम जो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, और पूर्णांक जीरो भी। और जीरो भी होते हाँ, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, शून्य को हम ना धनात्मक में जोड़ते हैं ना ऋणात्मक में जोड़ते हैं। शून्य एक अलग है, तो उसे अलग से कहा जाता है। पूर्णांक में हमारे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने बच्चों भिन्न भी पढ़ा था, याद है? फ्रैक्शंस, भिन्न। भिन्न बताओ किस तरह की संख्याएं भिन्न में पढ़ी थी? यस मैम। भिन्न में भी हमारी पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं आई थी, है ना? अंश बटे हर जैसी संख्याएं आ रही थी, याद है सभी को? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, भिन्न पढ़े थे। उनमें भी हमारी कैसी आई थी? पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं आई थी। तो अब हम देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। तो सभी बच्चे अपने कॉपी में लिखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, जहां पी और क्यू क्या है? पी और क्यू आपके पूर्णांक हैं। तो दो बातें याद रखनी है आपको। एक, पहली, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं। और दूसरी, क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब नीचे वाली संख्या आपकी जीरो के बराबर नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ बच्चों? सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स क्या होता है? पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं जिनमें आपका हर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और पी और क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ये भी याद रखिएगा कि दोनों संख्याएं आपकी क्या है? पूर्णांक ही होंगी। पी और क्यू आपकी पूर्णांक होंगी, मतलब धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं और शून्य हो सकती हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं जो पूर्णांक में होती हैं वो। पर क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता, मतलब नीचे वाली संख्या आपकी जीरो नहीं होगी। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। लिखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में। मैम लिख लिया। सभी बच्चे लिखें। मैम लिख लिया। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे एक और चीज देखते हैं बच्चों। परिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। देखो, रेशियो ही इसी में ही आ रहा है, रैशनल में ही आपका रेशियो आ रहा है। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? रेशियो मतलब अनुपात से हुई है। रेशियो को क्या कहते हैं? अनुपात।
तो अनुपात हमारे कैसे होते हैं, पी वाई क्यू टाइप के होते हैं। अनुपात आपका क्या हो गया, रेशियो। अनुपात कैसे होते हैं, पी बटा क्यू टाइप की संख्याओं को अनुपात कहते हैं कि पी और क्यू अनुपातिक हैं, या पी अनुपात में क्यू। तो जब इसी में एक कंडीशन और ऐड हो जाए कि क्यू 0 के बराबर नहीं हो, तब हम इसे क्या कह देते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो बस ये आपको सिर्फ इतना बताने के लिए थी कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रेशनल शब्द की उत्पत्ति बेटा रेशियो शब्द से हुई है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ताकि पी और क्यू अनुपात में है तो रेशनल क्या हो जाएगा, पी और क्यू, पी बटा क्यू, इसकी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। बस आपका जो बटे वाला जो संख्या है वो 0 ना हो। क्यू जो है वो आपकी संख्या 0 नहीं है, बल्कि कुछ भी हो सकती है। क्लियर हुआ? मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बच्चों, इसमें हमें थोड़ा बता दो, हम अभी ज्वाइन ठीक हुए है, मैं हैं। दोबारा बता दे रही हूँ। बच्चों अभी हमने सिर्फ परिमेय संख्या की परिभाषा देखी है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या होती है, जहां पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब बटे वाली संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, पी वाई क्यू टाइप की, जहां पी और क्यू दोनों कैसे होंगे, आपके पूर्णांक होंगे, और क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो बस। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, कोई भी संख्या नहीं, पूर्णांक। पूर्णांक में आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी प्रकार की संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन होंगे वो पूर्णांक ही। तो ऐसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद मैंने बताया परिमेय संख्याओं की मतलब रेशनल, परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। रेशनल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, रेशनल शब्द की उत्पत्ति देखो इसी के नाम में आ रहा है, रेशियो। रेशनल में ही आ रहा है रेशियो, दिख रहा है सभी को। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है, मतलब अनुपात से हुई है। अनुपात क्या होता है, पी वाई क्यू। अनुपात आपका क्या होता है, पी वाई क्यू, इस टाइप को अनुपात कहते हैं कि पी और क्यू अनुपातिक है, या क्यू पी के अनुपात में है। तो ये हो गया। तो इसी में यदि हम ऐड कर दें क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों कुछ। तो उदाहरण किस तरह के होंगे, ये तो उदाहरण सभी बच्चे बता देंगे। बताओ बच्चों कुछ उदाहरण, परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताओ कुछ कुछ। हम 4/5। तो ये आपका 3/5, 4/5 और 7/0। कितना, 7/0। बटे 0 नहीं, मैंने कहा है पी वाई क्यू में नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, तो बटे में 0 नहीं हो सकता वो परिमेय संख्या। 0/1। 0/1, बिल्कुल सही। तो सभी बच्चे पहले ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या है, हमने शर्त सिर्फ नीचे वाली संख्या पे रखी है कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, ऊपर वाली संख्या तो 0 हो सकती है। 0/1, 0/2, 0/3, 0 को हम किसी से भी भाग दें। 0 मैंने जब स्टार्टिंग में ही आपको बताया था भाग देने के समय या पहाड़े टेबल्स पढ़ाते समय कि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा, 0। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे क्या आएगा, 0। तो ये आपकी किस फॉर्म में आ गई, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गई, जहां आपका बटा 0 नहीं है। ऊपर की संख्या आपकी 0 हो सकती है, पी का मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि पी पर कोई भी वो नहीं है, आप पी को 0 ले सकते हो। और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में शून्य तो आता ही है, तो पी को हमने 0 ले लिया। तो ये सारी संख्याएं 0 हो गई। तो 0 कैसी संख्या है, 0 आपकी परिमेय संख्या है। तो सभी बच्चे नोट करें, 0 एक परिमेय संख्या है। नोट करो, 0 एक परिमेय संख्या है। तो बताएं बच्चों, समझ में आया, 0 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या। हाँ फिर से समझा रही हूँ बेटा, ये कहने का है कि आपका 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 0 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं के रूप में दिखाना भी पड़ेगा। परिमेय संख्याएं किस रूप में होती हैं, पी वाई क्यू के रूप में होती हैं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसी रूप में तो होती हैं परिमेय संख्याएं, पी वाई क्यू के रूप में, जहां क्यू 0 के बराबर ना हो। तो हम
जीरो को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो को 0/1, 0/2, 0/3, 0/50 या 0/6, कुछ भी। तो जीरो को किसी भी संख्या से भाग दोगे क्या आएगा, जीरो। जीरो को हम किसी भी संख्या से भाग दें, हमारा क्या आएगा, जीरो। तो आपने इसे क्या लिख दिया, PYQ के फॉर्म में लिख दिया। 0/6 PYQ के फॉर्म में लिख दिया, जहां आपका Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये शर्त आपकी पूरी हो रही है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जीरो आपकी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बताओ, यस कोई बच्चा मैम। बताओ, अब मुझे आप ही बताओ। मुकेश सेन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइक ऑन करके बताओ, जीरो कैसे परिमेय संख्या हुई? बताएं, जीरो परिमेय संख्या कैसे हुई? कोई भी बच्चा अच्छा माइक ऑन करके बताए। मैम जीरो किसी भी संख्या से भाग हो सकती है। हाँ, हाँ बताएं, करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं, आप बताएं। मैम जीरो किसी भी संख्या से भाग हो सकती है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। जीरो को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, बात ये है कि जीरो को हम, बिल्कुल सही कह रहे हो, जीरो को हम जब भी किसी से भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो जब हमने उसे PYQ के फॉर्म में लिख दिया तो वो हमारी कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? ठीक यस है, मैम। हाँ। और कोई बच्चा बताए, बताएं, ज्योति आप बता रही थी। मैम जीरो को P/Q के फॉर्म में भी लिखते हैं। हम्म, तो जीरो को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे अन्य उदाहरण देखते हैं, कुछ अलग से जो दिखते हैं पर वो भी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे चार, किसी की निगाह गई चार पे, चार कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। बताओ चार परिमेय संख्या कैसे है, कोई बताएगा बच्चे? सोचो, चार परिमेय संख्या कैसी है? परिमेय संख्याएं तो PYQ टाइप की होती हैं, जहां Q जीरो ना हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। तो चार आपकी परिमेय संख्या कैसे होगी? हम 1/4 भी हो सकते हैं। सही एक आया, बट्टे एक क्या, 1/4 भी लिख सकते हैं इसे। 1/4 नहीं, 4/1। 4/, ओके। सभी बच्चों को समझ में आया? चार को क्या लिख सकते हैं, 4/1। चार को एक से भाग देंगे तो चार ही आएगा। चार यस को मैम। किसी भी संख्या को एक से भाग दोगे तो वही संख्या आएगी। तो यस मैम। चार को हमने क्या लिख लिया, 4/1। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क का इश्यू होगा। आप अपने घर में ऐसी जगह पे जाओ जहां फोन के सिग्नल अच्छे आते हो, या जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। मैम नेट आ रहे हैं। हाँ, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो, आवाज आ जाए शायद। लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है बच्चों कभी कभी। तो चार को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। किसी भी संख्या को एक से भाग दोगे तो वही संख्या आ जाती है। तो ये आपकी किस फॉर्म में आ गई, PYQ के फॉर्म में, जहां आपका बटे में जीरो नहीं है, एक है। एक तो हो सकता है, तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ऐसी बताओ, -3, -3 को हम लिख सकते हैं सेम, -3 को -3/1। यस ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो सारे पूर्णांक आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में धनात्मक भी आ गए, ऋणात्मक भी आ गए, और शून्य हमने अभी पहले पढ़ ही लिया कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग दे दो तो शून्य ही आता है, तो वो भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो सभी पूर्णांक आपके क्या हो गए, परिमेय संख्याएं हो गई। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये आपके धनात्मक हो गए। सारी धनात्मक संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे ऋणात्मक संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांकों को, और शून्य को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक आपकी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी बच्चे नोट करें, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम।
सभी पूर्णांक कहो, प्राकृतिक संख्याएं कहो या पूर्ण संख्याएं कहो, सभी क्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ? बताओ किसी को डाउट? प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ धनात्मक की बात करते हैं। 1 2 3 4। आवाज नहीं आ रही बेटा लेफ्ट होकर भी नहीं आ रही? एक बार नेटवर्क। एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखो। लेफ्ट मैम हम पे नहीं आती। क्या मैम हम पे नहीं आती आवाज? हाँ बच्चे लेफ्ट करके रिज्वाइन करो। एक बार दोबारा लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, उसके बाद आ जाएगी। दोबारा से रिज्वाइन करो। ठीक है, तो सभी पूर्णांक आपके क्या हो गई? प्राकृतिक वो परिमेय संख्याएं हो गई। आगे चले। सभी बच्चे यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखा करेंगे, म्यूट रखें। देवेंद्र कोहली के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा म्यूट रखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके और उदाहरण देखते हैं। ये सभी को क्लियर हुआ कि सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखो -7/8। तो -7/8 भी आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या। सभी को समझ में आ रहा है? ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि आपसे कहा गया है पी और क्यू क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो पी और क्यू पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो आपके नेगेटिव भी होते हैं। पी का मान -7 ले लिया, क्यू का मान 8 ले लिया, तो -7/8 भी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो -7/8 आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखो। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? -7/8 क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका उदाहरण है 1.5। तो बच्चों 1.5 लिखो अपनी कॉपी में। 1.5। क्या बताओ, ये दशमलव वाली संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं? बताएं, दशमलव वाली संख्याएं क्या आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं? सोचो बच्चों, आपको पूछा जा रहा है दशमलव वाली संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या हम इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू 0 ना हो और पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हम दशमलव वाली संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं? अभी लास्ट ही टॉपिक आपका दशमलव का खत्म हुआ है बच्चों, बताओ। मैम इसको भिन्न में बदल के हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। सभी बच्चों का समझ में आया? क्या करना है? दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। हमने इसी में सबसे पहले यही सीखा था, दशमलव क्या होता है? भिन्न का ही सरल रूप होता है। सबसे पहले हमने याद करो 50 पैसे का देखा था। 50 पैसे 1/2 के बराबर होता है 0.5। 1/2 के बराबर होता है 0.5 इज इक्वल टू 1/2। तो आपने क्या सीखा था कि दशमलव भिन्न का ही सरल रूप है। फिर हमने बदलना भी सीखा था। कैसे बदलते हैं दशमलव को भिन्न में? याद करो, दशमलव मैम को पहले भिन्न में। पॉइंट को हटा देंगे, 15 को हाँ 15 लिखेंगे, फिर अपॉन में पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने पहले 1 लगा देंगे नीचे, फिर हाँ पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लगा देंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लिख देते हैं। दूसरे स्टेप में दशमलव के बाद जितने अंक हो 1 के बाद उतने 0 लगा देते हैं। तो हमने क्या करा? दशमलव को भिन्न में बदल लिया। क्या आ गया आपका? 15/10। 15/10 आपका क्या आ गया? भिन्न है, पी वाई क्यू के टाइप में है, जहां पे नीचे की संख्या आपकी 0 नहीं है, 10 है, 0 नहीं है। बस इतनी शर्त होनी चाहिए कि 0 ना हो। तो नीचे वाली संख्या आपकी 10 है, तो 15/10 आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये आपकी क्या हो गई? 1.5 को बराबर होती है 15/10 के। तो ये मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। मैम सारी 3/2 भी हो सकती है। हाँ, वो तो इसे हमने और सरल कर लिया, 5 से भाग दे दिया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो चाहे आप 15/10 लिखो या 3/2,
बात वही है। तो ये आपका हर दशमलव वाली संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों आप बताओ, आपको आवाज आ रही है? महमूद के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, महमूद अली के नाम से। आवाज आई अब? मैम अब भी नहीं आ रही आपकी आवाज। बेटा अब भी नहीं आ रही है? तो एक काम करो, किसी दूसरे फोन से कनेक्ट करके देखो एक बार, कोई दूसरा फोन हो उससे एक बार ज्वाइन करके देखो। बच्चा कोई सिग्नल का इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को सुनाई दे रही है। एक बार किसी दूसरे फोन से ट्राई करके देखो। स्क्रीन दिख रही है? अच्छा मैम मैम चाचा का फोन है, चाचा यहाँ नहीं है। अच्छा, तो इसी कोई एक बार, अच्छा दोबारा एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो, शायद आवाज आ जाए। एक बार दोबारा से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देख लियो बच्चे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? सभी दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं आपकी? परिमेय संख्याएं होती हैं। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, यस अब बच्चे जरा, मैम, यस मैम। हाँ अब एक एक उदाहरण सभी बच्चे हर तरह का दें। आपके अनुसार कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? सभी बच्चे ये उदाहरण दें। परिमेय संख्याएं आपको कौन कौन सी? मैम दशमलव का एक आ गया। मैम जीरो कैसे आया? दशमलव का एक आ गया। दशमलव का एक नहीं आता, दशमलव का ही हटाएंगे तो उतना बटे में 10 आ जाता है। 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं आ जाती हैं। तो दो स्टेप होते हैं आपके। पहला क्या होता है? 1.5, तो पहला स्टेप होता है दशमलव को हटाओ और एक लिखो। दूसरा स्टेप होता है दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो आ जाते हैं। जैसे ये 1.5 है, 1.83 हो, तो पहले स्टेप में होता है दशमलव हटाओ, नीचे एक लिखो। दूसरे स्टेप में दशमलव के बाद यदि दो अंक हैं तो दो जीरो लिख दो। तो ये आपका हो जाएगा 183/100। दोनों स्टेप करके ही आप उसे पूरा भिन्न में बदलोगे। एक स्टेप के बाद वो भिन्न में नहीं बदली जाएगी। ठीक है? यस मैम क्लियर है। हाँ मैम अब आ रही है आवाज। क्लियर है। ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही होता है बच्चे, कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, बढ़िया। तो आप फिर से समझ लो सभी बच्चे कौन कौन से उदाहरण आए। जो बच्चे अभी ज्वाइन करें एक बार ध्यान से समझे। परिमेय संख्याएं हमने पढ़ी। परिमेय संख्याओं के कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं? जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिनमें बटे वाली जो चीज है क्यू, वो जीरो ना हो, और पी और क्यू क्या हो? दोनों पूर्णांक हो। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे। तो बच्चे जिसने आवाज नहीं आ रही थी वो ध्यान से सुने, और नहीं आए तो पूछ लें। उदाहरण हमने कौन कौन से देखे परिमेय संख्याओं के? एक तो साधारण उदाहरण होते हैं 2/3, 3/5। इन्हें हम क्या दिखा रहे हैं? पी वाई क्यू के टाइप में, ये आसानी से दिख रही है हमें। ठीक है, केवल पॉजिटिव संख्याएं क्यों लें? पी और क्यू तो हमारे पूर्णांक हैं, तो हम निगेटिव भी ले सकते हैं। -7/8, -5/7, ये भी आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ, हाँ क्या बच्चों? इसके साथ साथ और उदाहरण देखो। हमने क्या सीखा? जैसे 4, 5, ये सारी संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इसे परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 4/1। बताओ, 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो ये आपकी क्या हो गई? पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गई। तो ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। मैम 4/3 भी परिमेय संख्या होगी। हाँ, 4/1 किसी भी संख्या को एक से भाग दोगे वही संख्या आ जाएगी। तो ये आपकी कैसी हो गई? पी वाई क्यू के टाइप की हो गई। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अगर 4 के नीचे और संख्या हो जैसे 3, 5, 6 तो वो भी परिमेय संख्या होगी। हाँ, 4/3 तो यहाँ है ही। ये तो ऊपर ही मैंने बताई। 4/3, 4/5, ये तो आपकी ऊपर ही आ गई है ना। ये तो बच्चे आपके ऊपर ही आ गई थी बटे वाली संख्याएं, परिमेय संख्याएं। 4/3, 4/5, ये तो मैंने बताया कि यदि आपको सिर्फ 4 दिख रहा है तो आप सोचो ये तो बटे वाली संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या कैसे होगी? यदि मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 3, 5, 7 ये भी परिमेय संख्याएं हैं, तो आपके मन में ना आए कि ये तो मैम अनुपात में दिख ही नहीं रही है, पी वाई क्यू टाइप में, तो ये कैसे परिमेय संख्याएं हो गई?
ये इसलिए परिमेय संख्याएं हो गई क्योंकि हम इन्हें 5/1 लिख सकते हैं, तो ये आपका PYQ के फॉर्म में आ गई। PYQ के फॉर्म में आ गई तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। क्लियर है? इसी तरह Yes, ma'am. माइनस की भी -2 -6 मैं डायरेक्ट ही लिख दूं तब भी आप क्या होगे, बस समझाने के लिए मैंने लिखा कि हम इसे कैसे परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सब बच्चों को? यस Yes, मैम। ma'am. इसके साथ साथ हमने और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं देखी? सबसे इंपॉर्टेंट जीरो। जीरो भी आपकी परिमेय संख्या है। कैसे? जीरो को किसी भी संख्या से भाग दोते हैं तो जीरो आ जाता है, इसलिए ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। 0/5 मान लो, 0/3 मान लो, तो ये आपकी क्या हो गई, PYQ के रूप में दिखा दिया, जिसमें Q आपका 0 नहीं है, तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। क्लियर? Yes, ma'am. इसके बाद हमने क्या देखा कि आपकी जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। 1.2, 2.3, 5.8 या 5.7, ये सारी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 को 12/10, 12/10 लिख सकते हैं। दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लग जाते हैं एक के बाद नीचे। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. यस मैम। बताओ, किसी बच्चे को पहले अभी दिक्कत आ रही थी दशमलव को भिन्न में बदलने में, आता है या दोबारा समझा दूं दशमलव को भिन्न में बदलना? मैम आ गया आप तो। ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलने का यही तरीका है। क्या? 1.2, तो पहला स्टेप, दशमलव को हटाओगे, नीचे 1 लिखोगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लग जाएंगे, तो ये कितना आ गया, 12/10। तो ये भी आपका क्या हो गया, PYQ टाइप की संख्याएं हो गई, तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अभी तक तो हमने ये सारी उदाहरण देखे कि जिसमें क्या आया, निगेटिव, आपके निगेटिव आए, ये आपकी कौन कौन सी निगेटिव संख्याएं आई, आपकी पूर्णांक आए, प्राकृतिक धनात्मक संख्याएं आई, दशमलव वाली संख्याएं आई, ये सारी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं आई। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे रूट के, रूट वाले उदाहरण देखते हैं। √9, √9 आपकी बताओ परिमेय संख्या होगी या नहीं? कोई बच्चा बताएगा √9 आपकी परिमेय संख्या होगी या नहीं? क्या मैम? √9 वर्गमूल लिया है हमने 9 का, 9 का वर्गमूल आपका परिमेय संख्या होगी या नहीं? मैम ये अपरिमेय संख्या हो? नहीं, सारी संख्याएं आप परिमेय नहीं हो सकती, कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं इस तरह की। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या करना है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 आपका 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, 3 3 9। यस मैम। जब ये 3 का वर्ग होगा तो वर्ग और वर्गमूल आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। वर्ग और वर्गमूल आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो ये बाहर क्या आ जाएगी, संख्या 3। बताओ बच्चों, समझ में आया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो ये आपका 3 आ गया, और 3 आपकी कैसी संख्या है बताओ? परिमेय संख्या। 3 परिमेय है। सभी को समझ में आता है 3 परिमेय संख्या है? तो 3 आपकी परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये आपकी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो √9 आपकी कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? √9 आपकी परिमेय संख्या है, तो नोट करें सब बच्चे। हाँ क्या क्या बच्चे, नहीं समझ में आया? दोबारा समझाऊं? तो देखो √9 की बात कर रहे हैं कि √9 आपकी परिमेय संख्या है या नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर वर्ग बना रही हो, वर्गमूल के अंदर यदि वर्ग बना रही हैं तो वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, नहीं तो नहीं। जैसे यदि यहीं पे मैं आपसे कहूँ √5, तो √5 में 5 किसी का वर्ग नहीं है। जब 5 किसी का वर्ग नहीं है तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? यस मैम। यदि 5 अंदर आपके वर्गमूल के अंदर यदि कोई संख्या वर्ग बना रही हो तो आपका वो बाहर आ जाएगी संख्या वर्गमूल से, वर्गमूल हट जाएगा। और यदि आप वर्गमूल नहीं हटा पा रहे हैं तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी।
क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। अच्छा, मैम इसकी वो लाइन बता दो जो आपने अभी बताई थी। क्या वर्गमूल वाली? हाँ मैम। तो ये आपका क्या है? ये आपका स्क्वायर रूट कहलाता है, वर्गमूल। यदि वर्गमूल के अंदर वर्ग बन रहा है किसी संख्या का वर्ग, यहाँ √9, तो अगर वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर किसी संख्या का वर्ग बन रहा है, किसी संख्या का वर्ग मिल रहा है या बन रहा है, तो वो परिमेय संख्या है, तो वह परिमेय संख्या है। क्लियर? लिख लें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, जैसे √9 इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर, मतलब 3 की 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका बाहर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। मैम चाहे क्यूब में भी हो? क्यूब में, क्यूब के अलग होते हैं। क्यूब को आप कैसे दिखाओगे? क्यूब आपका वर्गमूल से की बजाय इसके बाद 3 लिखा होता है, तो 3 लिखा हो तो 8। तो अब आपका जो है वो 2 क्या है? 2 × 2 × 2 3 बार आ रहा है, तो आपका अंदर 2 का क्यूब बनेगा। 2 का क्यूब बनेगा तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये आपका, इसका मतलब क्या होता है? 1/3। तो 1/3 होता है, तो ये से 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपकी संख्या बाहर केवल संख्या आए, रूट, अंडर रूट सब, क्यूब रूट सब हट जाए, तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, मेन फोकस ये करना है कि आप उसे परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हो या नहीं। अंडर रूट आपका हट सकता है या नहीं। वहां रूट था, स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब 1/1/3। क्लियर है? यस मैम। यस मैम रूट मैम। रूट हाँ 3 से ही घटाना है ये? हाँ, 3 से ब्रैकेट? 3 घटा है। क्या? ये आपका क्यूब रूट कहलाता है, घनमूल। वो वर्गमूल कहलाता है, ये घनमूल क्यूब रूट कहलाता है, की घात 1/3। यहाँ पर इस घात के आगे 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे कुछ दिनों बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब रूट, एक्सपोनेंशियल्स आपके कोर्स में है। सभी बच्चे बताएं, समझ में आया? यदि वर्गमूल हो, स्क्वायर रूट पे ही फोकस रखो, इतना क्यूब रूट तक ना आए। स्क्वायर रूट में अंदर किसी संख्या का वर्ग बन रहा है, अंदर वर्ग बन रहा है, तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे यहाँ नहीं बन रहा था तो यहाँ नहीं होगी। क्लियर है? यस बताएं मैम। सभी। मैम क्लियर। तो यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन देखो, क्रॉस कर दिया, क्योंकि √5 आपका नहीं बन रहा है। कौन कौन सी संख्याएं बन रही होंगी? √4, √9, √16, √25, √36, √49। तो ये आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये वर्ग बना रही है 2, 3, 4, 5, 6, 7 का। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, बताएं। यस मैम। अब सभी बच्चे एक एक उदाहरण देंगे, सभी इस तरह के, सभी ने जो जो समझ में आया है उस तरीके का एक एक उदाहरण मैसेज में बताएंगे, रेशनल नंबर्स का। सभी एक एक अलग अलग तरीके के उदाहरण बताएं, इतने सारे बताए मैंने। परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताओ अब आप लोग। सभी बच्चे मैसेज में बताएं। आने लगे 8/6, बिल्कुल। और बताएं बच्चों।
बाकी बच्चे भी बताएं। बिल्कुल सही। नेशनली नेचुरल, नेचुरल नंबर्स 0, दशमलव वाले, √56 किसी का वर्ग नहीं होता। ज्योति, √56 किसी का वर्ग नहीं होता। 6/4 बिल्कुल सही। ठीक है। 2/4। बाकी और भी बताओ, ये तो सादे सादे सब परिमेय संख्याएं बता रहे हो पी वाई क्यू की। कुछ अलग मैंने इतनी तरह की बताई, कोई निगेटिव बता दो। हाँ, 4/1 बिल्कुल सही। 4, 4/1, 4/2 बिल्कुल सही। ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। बाकी ये आई निगेटिव, -5/2 बिल्कुल सही। √64 आपका वर्ग होता है 8 का, ये होगी आपकी परिमेय संख्या। और निगेटिव आया -5/2 बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि पी और क्यू आपके पूर्णांक होते हैं, तो आप पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं, तो ये आपके -5/2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बाकी उदाहरण दें बच्चों। -7/8, दशमलव का कोई नहीं देगा, दशमलव का सिर्फ ज्योति ने दिया है, और कोई बच्चों दशमलव का नहीं आया याद? अच्छा, खुद से उदाहरण बताएं, मैंने इतनी देर बताया आपको उदाहरण। सभी बच्चे उदाहरण दें। अब आए दशमलव के 11/7 बिल्कुल। 1.5 ये भी आपके क्या हो गए, क्या परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें भिन्न में बदल सकते हैं, तो सभी दशमलव की संख्याएं आपकी कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और उदाहरण दे बच्चों। 0 का कोई नहीं देगा। 0, 1.5 = 10 क्यों लिखा है बेटा आपने? 1.5 आपकी दशमलव संख्या है बिल्कुल, लेकिन बराबर 10 क्या लिखा है? 0/6 आपकी परिमेय संख्या है बिल्कुल। 0/6 को 0 भी केवल लिखोगे तो वो भी आपकी परिमेय संख्या होगी, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। हाँ, 1.5 15/10 होता है, ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो सभी को समझ में आया। वर्गमूल के बताएं एक आध, सभी बच्चे वर्गमूल वाले उदाहरण दें एक आध। अंडर रूट, स्क्वायर रूट वाले बताओ। √81 9 का वर्ग हो गया। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। 9 बाहर आ जाएगा, 9 आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी बच्चे बताएं। 9, 9 आपका पूर्णांक है, 9 भी परिमेय संख्या हो गई। नहीं बेटा, √72 नहीं होगा। √72 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। 72 किसी का वर्ग नहीं होता। 72 वर्ग नहीं होता। 16 हो जाएगा, √16। √16 4 का आ जाएगा बाहर। 16 4 का वर्ग होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो आपकी 4 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √16 भी क्या है, परिमेय संख्या बिल्कुल। ठीक है, √72 परिमेय संख्या नहीं है। √36 है, √64 है बेटा। √18 भी नहीं है। √18 परिमेय संख्या नहीं है। 18 किसी का वर्ग नहीं होता। √18 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, √9 होगी। हाँ, 9 होगी। 9 3 का वर्ग होता है, तो 9 हो जाएगी बिल्कुल। और बताओ बच्चों। √49 हो जाएगी बेटा, ये भी गलत बताया आपने। √12 भी नहीं होगी। √12 भी नहीं होगी। एक बार आप माइक ऑन करो। उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, और करण चौहान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा। एक बार माइक ऑन करो। √50 भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। √50 किसी का वर्ग नहीं होता। हाँ बच्चे बताओ, आप ये कैसे बता रहे हो, ये √12 कैसे होगी आपकी परिमेय संख्या? बताएं, माइक ऑन किया। हाँ बच्चे बताओ, कहाँ नहीं समझ में आया? √12 आपने दिया, तो √12 कैसे होगी परिमेय संख्या? √12, √18 आपने कहा। हाँ, आवाज आ रही है बच्चे, बोले।
बताएं, आपके माइक खुल चुका है बच्चा, बताएं। √12 और √18 आपने बताया, वो कैसे परिमेय संख्या होगी? मैम हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा माइक ऑन करके पूछ लो। तो मैंने कहा कि अंडर रूट के अंदर यदि किसी संख्या का वर्ग आ रहा है तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी। तो जैसे आप अंडर रूट के अंदर वर्ग लिख रहे हो, 1 का वर्ग लिखो, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? √1। √1 के बाहर 1 आ जाएगा, तो ये आपकी 1 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर √2, 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो √4 आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को आप क्या लिख सकते हो? 2। इसी तरह √9, 9 क्या है? 3 का वर्ग है, तो अंदर 3 की 3 से गुणा होगी तभी तो 9 आ रहा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये भी आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या। इसी तरह √16, 16 आपका क्या होता है? 4 का वर्ग होता है, तो 4 को 2 बार गुणा की, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि बाहर आपका 1/2 है, तो जब अंदर बटे में घात में 2 आ रहा है तो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेगा? काट देगा। स्क्वायर रूट और अंदर आपका घात एक स्क्वायर है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। तो सिर्फ संख्या बाहर आएगी। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। तो आपका वो संख्याएं जो किसी का वर्ग आ रही हैं तो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगी। जब बाहर आ जाएंगी तो फिर वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि सभी पूर्णांक तो आपके परिमेय संख्याएं होती ही है। तो अब बताओ बच्चे, समझ में आया? उल्फत के नाम से बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बताएं। करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बताएं, आपको समझ में आया? यस मैम। तो आपने जैसे √50 बताया था, तो अब क्लियर हुआ √50 क्यों नहीं होगा आपका परिमेय संख्या? बताओ यस मैम। क्यों नहीं होगा √50 परिमेय संख्या? क्योंकि मैम बाहर नहीं लिख सकते उसको रूट के। हाँ, क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि 50 किसी का वर्ग नहीं है। तो कोई एक उदाहरण आप बताओ जो बाहर निकल जाए। कोई भी एक उदाहरण दो परिमेय संख्या का इसी तरह। बताएं, किसी भी संख्या का वर्ग का बताएं उदाहरण, उसे वर्गमूल के अंदर कर दें। 16। हाँ, √16, गुड, बिल्कुल सही। ये मैंने अभी बताया √16 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। क्यों? 16 आपका 4 का वर्ग होता है, 4 × 4, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, और 4 आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्लियर है? यस मैम। आप बताएं बच्चे, दूसरे उल्फत के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा बच्चे क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, तो अब सभी को समझ में आया कौन कौन से आपके परिमेय संख्याएं होती हैं? आपकी शून्य, पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपकी रूट के अंदर वो संख्याएं जो इसमें वर्ग बना रही है वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, जो वर्ग नहीं बना रही है वो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही आप सब दे रहे हैं उदाहरण। अब एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों पोल में देना है सभी बच्चों को। आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी नहीं है उसका उदाहरण आपको बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, पर किसी को भी कोई डाउट हो तो पहले आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, या कोई भी बात आपको नई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भी पूछ सकते हो। माइक ऑन करके कॉपी भी दिखा सकते हो। ठीक है, बताएं बच्चों, इनमें से कौन सी आपकी परिमेय संख्या नहीं है? वो आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, फिर वो ऑप्शन पे टिक लगाना है जो परिमेय संख्या नहीं है।
आने लगे वोट बच्चों? बच्चों किसी को भी अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो माइक पे, या अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो। परिमेय संख्याओं के बारे में पहले पता करो। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? पी वाई क्यू टाइप की होती हैं, जहां क्यू 0 ना हो और पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। तो हमें वो उदाहरण, वो ऑप्शन चुनना है जो इस तरह का नहीं बन सकता हो। नहीं बन सकता हो, जो परिमेय संख्या नहीं है, हमें वो आंसर देना है। तो बच्चों ध्यान से, कोई भी बच्चा गलत आंसर देने की बजाय पूछ सकता है माइक में कि मैम ये हमारा सही है, हमने सही से करा या नहीं। बच्चों बताएं, किसी ने ए ऑप्शन लगाया है? बताएं किसने ए लगाया है? ए तो बेटा आपका 3/5 है, साफ साफ दिख रहा है, पी वाई क्यू के टाइप का है। 3/5 तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये पी वाई क्यू के टाइप की संख्या है, तो ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी, है ना? तो सभी बच्चे आंसर दें पोल में। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों का आंसर आए हैं। बच्चे सभी पोल में आंसर दें। मैम हमारा ठीक है। क्या है? दिखाएं, कॉपी में दिखाएं, कैमरा ऑन करके। मैम पोल में आंसर। बेटा पोल में नाम से नहीं आते। नाम से क्लास के बाद आएंगे। अभी सिर्फ मैं ये देख सकती हूँ कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और कितनों ने कौन सा ऑप्शन दिया। तो या तो बच्चे दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, एक आध बच्चे ने गलत दिया है, बाकी सबने सही दिया है। मैम हमारा सही है। क्या लगाया आपने बेटे? दिखाएं कॉपी। कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी? मैम √3। क्यों नहीं होगी? मैम क्योंकि इसके वर्ग नहीं है। हाँ, क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। क्यों नहीं होगी प्राची? ये प्राची शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा बताएं क्यों नहीं होगी ये परिमेय संख्या? माइक ऑन करके बताएं। हाँ, आपने सबका रीजन लिखा है। ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। हाँ, दूसरा ऑप्शन भी आपका है, बिल्कुल सही। ये भी एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अंदर नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। बच्चों अभी 2-3 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से वो भी बच्चे आंसर दें पोल में। पोल में आंसर दें बच्चों। हाँ, कौन रह गया है बच्चों पोल में आंसर देने से? आपकी कॉपी दिख रही है बच्चे? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। में से हाँ, परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल सही। हम्म तो अब आंसर देखते हैं बच्चों। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? 3/5 क्लियरली दिख रहा है कि आपकी पी वाई क्यू के फॉर्म में है।
6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट आपका 3.4, दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? 3 दशमलव हटाएंगे, नीचे 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया? 34/10। 34/10 भी आपका PYQ के फॉर्म में हो गया, तो ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। बचा √3। √3 में 3 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, वो ऑप्शन बताएं जो परिमेय संख्या नहीं हो। तो कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? √3। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बच्चों, इसमें आपको उल्टा पूछा गया है, कौन सी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे पहले इसे कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर पोल में देंगे। कौन सी एक परिमेय संख्या है बताएं? √2, √3, √4, √5। वर्गमूल दे रखे हैं, अंदर 2, 3, 4, 5 हैं, तो कौन सी एक परिमेय संख्या है। अब की बार आपसे पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या हो, वो बताएं। कौन सी परिमेय संख्या है। किसी भी बच्चे को अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो तो माइक ऑन करके पूछ सकता है बच्चे। आपसे पूछा जा रहा है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, आपको बताना है। बिल्कुल सही। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, नहीं। आपको √2 कैसे लग रहा है कि, आप अपना माइक ऑन करके बताएं, √2 आपको कैसे लग रहा है कि ये परिमेय संख्या होगी। आपने 2 को 1 का वर्ग लिख दिया। 1 का वर्ग तो बेटा 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। 1 को 1 से ही गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1। वर्ग का मतलब जो होता है, घात का मतलब कि उतनी बार गुणा करनी है। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 को 2 बार अपने आप से स्वयं से ही 2 बार गुणा करनी है। 5 पंजे 25, तो √25 जब होगा तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 को आपस में ही 2 बार गुणा करके हमें 25 मिलता है। 5 पंजे 25। ठीक है, तो √2 को हम 1 का वर्ग नहीं लिख सकते, 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, वर्ग समझ में आया? ये 5 के वर्ग से समझ में आया? इसी तरह 7 का वर्ग हो तो 7 का 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, तो √49 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, 7 की 7 से गुणा की, इसलिए 49 आया। तो जब √ और 2 एक दूसरे को काट देगा तो बाहर क्या आ जाएगा? केवल 7। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आप बनाएं, अब दिखाएं अब अपनी कॉपी, कौन सा आंसर सही होगा। अभी भी नहीं, आप उल्टा कर रहे हो। आप 3 का वर्ग वो उल्टा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? 2 को 2 का उससे कर रहे हो। 2 का अंदर देखो किसी की गुणा बन रही है क्या? √2 ऐसी रहेगा, √3 ऐसी रहेगा। √4 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे? 4 होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग हो जाएगा। जब 2 का वर्ग हो जाएगा तो √ और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ संख्या बाहर 2 आएगी, और 2 आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्लियर हुआ? 5 भी आपका किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, तो आप उल्टा 5 की 5 से गुणा कर रहे हो, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आप ये देखो कि √ के अंदर जो संख्या है वो किसी का वर्ग बन रही है या नहीं बन रही है। क्लियर हुआ? अब बताओ बच्चे। यस मैम।
ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर देखो वो किसी संख्या जो दे रखी है वो किसी का वर्ग बन रही है या नहीं। तो एक उदाहरण बताओ अच्छा आप मुझे। अब एक परिमेय संख्या का इसी तरह का एक उदाहरण आप बताओ जल्दी से, माइक पे ही बता दो। √6। √6 नहीं, 6 किसी का वर्ग नहीं है। 6 किसका वर्ग होता है बताओ। आप बताओ अच्छा एक। फिर से देखो बच्चों क्या है परिमेय संख्याओं के लिए, पहले वर्ग देखो, वर्ग समझो, वर्ग कौन कौन से होंगे। पहले √1 1 का वर्ग होगा, √4 2 का वर्ग है, √9 3 का वर्ग है, √16 4 का वर्ग है, 16 आपका 4 का वर्ग है, 25 आपका 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो ये सारे आपके क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ये सभी बच्चे पहले लिखें तब आपको क्लियर होगा। ये उदाहरण में परिमेय संख्याओं का दे रही हूँ। यहाँ पे एक क्या है आपका, 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग है तो 1 बाहर आ जाएगा। फिर √4 क्या है आपका, 2 का वर्ग है तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर √9 क्या है आपका, 3 का वर्ग है तो वर्ग और वर्गमूल आपस में कटेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। √16 आपका 4 का वर्ग है तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। √25 5 का वर्ग है तो 5 बाहर आ जाएगा। क्लियर है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट लेंगे, संख्या केवल बाहर आ जाएगी और ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। क्लियर हुआ, बताओ बच्चों। ठीक है, तो आप बताएं आपको क्लियर हुआ। उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, एक केपी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। आप बताएं आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यही रखते हैं। अब आप अपना होमवर्क देख लो, अवंती की वर्कबुक खोलो। अवंती की वर्कबुक में आपका परिमेय संख्याएं टॉपिक है, पेज नंबर, परिमेय संख्याएं आपका पेज नंबर, एक सेकेंड रुकें कौन से पेज पे है, पेज नंबर है आपका 31। पेज नंबर 31 पे आ जाएं। खोला बच्चों पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पर आपकी परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट 22 और इसके उदाहरण और प्रश्नावली 22.1 और 22.2 ये आपको दोनों होमवर्क में करनी है। तो पेज नंबर 31 और 32 आपका होमवर्क में है। क्लियर हुआ। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।